एक ठंडी रात, कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक खतरनाक प्लान तैयार हो रहा था। दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर्स के अंदर एक अर्जेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई। सैटेलाइट इमेजेस में कश्मीर के जंगल के अंदर एक सीक्रेट टेररिस्ट कैंप डिटेक्ट हुआ था। रॉ के एडिशनल सेक्रेटरी विक्रम सिन्हा ने सिचुएशन को तुरंत समझ लिया। उन्होंने अपने एक ट्रस्टेड फील्ड ऑफिसर को बुलाया, रॉ फील्ड ऑपरेटिव कैप्टन आदित्य राठौर। आदित्य उन एजेंट्स में से था जिसे सब लोग साइलेंट प्रोफेशनल के नाम से जानते थे। विक्रम सिन्हा ने स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हुए कहा, आदित्य, कश्मीर के कुपवारा सेक्टर में एक हिडन मिलिटेंट कैंप ऑपरेट हो रहा है। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि ये लोग इंडिया में एक बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। रूम में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर आदित्य ने सीधा जवाब दिया, सर, मैं तुरंत निकलता हूं। कुछ घंटों बाद आदित्य कश्मीर पहुंच चुका था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, ठंडी हवा और खामोश जंगल। ये मिशन आसान नहीं होने वाला था। आदित्य धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी देखी। उसने बाइनोक्यूलर्स निकाले और जब उसने देखा तो उसका शक सच निकला। जंगल के बीच एक मिलिटेंट कैंप था और वहां कई आर्म्ड मिलिटेंट्स मौजूद थे। लेकिन सबसे डेंजरस चीज अभी बाकी थी। कैंप के बीच एक आदमी खड़ा था। उसका नाम था इमरान कुरैशी, एक एक्सपीरियंस्ड मिलिटेंट कमांडर, और लग रहा था कि वो किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। आदित्य ने कैंप को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। मिलिटेंट्स हर तरफ काट कर रहे थे। कैंप के अंदर एक टेंट में मीटिंग चल रही थी। आदित्य धीरे से और करीब गया। टेंट के अंदर इमरान कुरैशी अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। टेबल पर एक मैप पड़ा था और उस मैप पर मार्क किया हुआ था दिल्ली। आदित्य का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये सिर्फ एक कैंप नहीं था, ये एक बड़े टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग थी। आदित्य ने तुरंत एक स्मॉल स्पाई कैमरा एक्टिवेट किया। उसने पूरी मीटिंग सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ली। अब सबूत मिल चुका था। आदित्य ने एन्क्रिप्टेड रेडियो से रॉ हेडक्वार्टर्स को मैसेज भेजा। दिल्ली में विक्रम सिन्हा ने इंफॉर्मेशन मिलते ही डिसीजन ले लिया, आर्मी को अलर्ट करो, कुपवाड़ा सेक्टर में स्पेशल फोर्सेस भेजो। उधर कैंप में मिलिटेंट्स अपने वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स प्रिपेयर कर रहे थे। रात और भी गहरी हो चुकी थी। आदित्य क्वाइटली कैंप के पास मूवमेंट कर रहा था। लेकिन तभी एक मिलिटेंट गार्ड ने उसे देख लिया। दोनों एक पल के लिए फ्रीज हो गए। फिर गार्ड ने अपनी राइफल उठाई, लेकिन आदित्य ज्यादा फास्ट था। जंगल के बीच एक साइलेंट फाइट शुरू हो गई। बर्फ हवा में उड़ रही थी और कुछ सेकंड्स की स्ट्रगल के बाद आदित्य ने गार्ड को क्वाइटली न्यूट्रलाइज कर दिया। अब सिचुएशन और डेंजरस हो चुकी थी, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही देर में इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस कुपवाड़ा सेक्टर पहुंच चुकी थी। आर्मी कॉन्वॉय साइलेंटली जंगल की तरफ बढ़ रहा था। आदित्य ने उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन सेंड कर दी। रात के अंधेरे में स्पेशल फोर्सेस ने मिलिटेंट कैंप को सराउंड कर लिया और फिर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अचानक हर तरफ गन फायर की आवाज गूंजने लगी। मिलिटेंट्स पैनिक में आ गए। इंडियन सोल्जर्स तेजी से कैंप के अंदर घुस गए। आदित्य भी सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था। एक एक करके मिलिटेंट्स पकड़े जा रहे थे। लेकिन केओस के बीच इमरान कुरैशी जंगल की तरफ भाग चुका था। आदित्य तुरंत उसके पीछे भागा। बर्फ से भरा जंगल, अंधेरी रात और एक डेंजरस चेस। आखिरकार दोनों एक खुली जगह पर आमने सामने खड़े थे। इमरान ने गन उठाई, लेकिन आदित्य ज्यादा फास्ट था। कुछ सेकंड्स बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। सुबह का सूरज कश्मीर के पहाड़ों पर चमक रहा था। इंडियन सोल्जर्स कैंप को सिक्योर कर चुके थे। एक बड़ा अटैक होने से पहले ही रोक दिया गया था। विक्रम सिन्हा का मैसेज आया, एक्सीलेंट वर्क कैप्टन राठौर। आदित्य ने आसमान की तरफ देखा और हवा में लहराते तिरंगे को सल्यूट किया। मिशन कंप्लीट हो चुका था।